आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि आप रात को एक चम्मच मेथी दाना लो, उसे पानी में भिगो दो और सुबह उठ के उस पानी को पी लो। ऐसा करने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। क्या ऐसा करने से सच में शुगर कंट्रोल होती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मेथी दाना का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसको लेना सही है या गलत है, ये डायबिटीज़ को कितना कंट्रोल करता है या नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनवीर सिंह। आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेदा चैनल में फिर से स्वागत है। जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसे ये होता है कि मैं मेडिसिन के विदाउट उसे ठीक कर दूं। वो चाहता है कि कोई ना कोई घरेलू नुस्खा अपनाऊं जिससे मेरी डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल हो जाए। हम अक्सर फिर कोई ना कोई लोग हमें आके डाइट बताता है कि आप ये लो, इस खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती, आप वो ट्राई करो, उस खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती। अक्सर लोग कहते हैं कि आप मेथी दाना पानी में भिगोकर उसका पानी पियो, उससे आपके डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको कोई भी बंदा आके कहता कि आप ये लो, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए भी हाँ भाई क्यों ले। चलो ठीक है, मान लिया अगर आपने लेना हो तो आपको मैं 3 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले। जो भी आप चीज़ ले रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसकी नंबर 1 न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसकी पीएफएफ वैल्यू क्या है और उसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है। अगर हम मेथी दाना की न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% है, फैट की मात्रा एवरेज 6 से 7% है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 58% है और फाइबर की मात्रा इसमें 25% है। अगर हम इसकी पीएफएफ वैल्यू की बात करें, इट मीन्स प्रोटीन फैट प्लस फाइबर, इसका टोटल मिलाकर सम हमारा 50 से ऊपर आना चाहिए तो ही ये डायबिटिक के क्राइटेरिया के पास करेगी। इसका प्रोटीन जो है 25% है, फाइबर 25% है और फैट 6% है। तो कुल मिलाकर 56 हो गया और ये 50 से ज़्यादा है तो हम इसे डायबिटीज़ में ले सकते हैं। अब इसका ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेटेड करते हैं। अगर हम इसका ग्लाइसेमिक लोड को फाइंड करने चले तो हम एज पर एवरेज 100 ग्राम का इसका ग्लाइसेमिक लोड अगर निकालते हैं, कुछ साइटों में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 5 लिखा हुआ है, किसमें 10 लिखा है। चलिए हम इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 एवरेज मान लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू टोटल कार्ब्स डिवाइड बाय 100। हमने माना 10 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 58% इसमें कार्ब्स है और डिवाइड बाय 100, तो टोटल हमारे जो इसमें ग्लाइसेमिक लोड हो गया 5.8। डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक लोड 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया पीएफएफ और ग्लाइसेमिक लोड को पास करता है, तो इसीलिए हम इसे डायबिटीज़ में ले सकते हैं। अब ये बात तो होगी कि हमें मेथी दाना लेना चाहिए या नहीं। हाँ, हम मेथी दाने को डायबिटीज़ में ले सकते हैं। अब बात करें मेथी दाने के एडवांटेज की कि क्या हमारी बॉडी में कितने इसके एडवांटेज है। इसके जूसेस की बात करें तो लोग अक्सर कहते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आप मेथी दाना ले लो, अगर आपको शुगर है तो आप मेथी दाना ले लो, अगर आपका पेट खराब है तो आप मेथी दाना ले लो, अगर आपको अस्थमा है तो आप मेथी दाना ले लो। ऐसे बहुत सारे यूसेस मेथी दाने के गिनाए जाते हैं। अगर हम आगे जाके इस बात को एनालाइज करते हैं, इस मेथी दाने के इतने सारे बेनिफिट इसके अंदर फाइबर कंटेंट के कारण पाए जाते हैं। इस मेथी दाना में 25% गैलेक्टोमेनन फाइबर पाया जाता है जो कि वाटर में सोल्यूबल फाइबर होता है। फाइबर का काम क्या होता है, जाके जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये जाकर चीज़ों से चिपक जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप मेथी दाना लो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लो हो जाएगा। चलिए इस बात का एनालिसिस करते हैं। हमने चलो मान लिया हमने रात को मेथी दाने का 1 चम्मच पानी में भिगोया, सुबह उठकर हमने वो पानी पी लिया। वो पानी हमारे अंदर जाके शरीर में जो हमारी बॉडी में अंदर कोलेस्ट्रॉल पड़ा था उससे जाकर इसका फाइबर चिपक गया और ये फाइबर उस कोलेस्ट्रॉल को हमारी इंटेस्टाइन की तरफ ले जाकर और उसे बाहर निकाल दिया।
सो ये देखने में भी थ्योरेटिकली भी ठीक लगता है, ये थ्योरी ठीक लगती है, समझ आती है। ये कहा जाता है अगर आप मेथी दाने का पानी ले तो ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका और डीप एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल 75% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, और 25% कोलेस्ट्रॉल ही हमारी डाइट से बाहर से हमारे शरीर के अंदर आता है। तो हमारा लीवर क्यों इतना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि हमारी डाइट का अगर ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा रहता है तो वो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। चलिए अब हम मानते हैं अगर हम अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ही कम कर लें, हमारी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम हो गया, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने के कारण हमारी फैट जो शरीर में थी वो डिजॉल्व होने लगी, उसके डिजॉल्व होने के कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आ गया। सो हमारा 75% वाला हमने मैनेज कर लिया अगर सिर्फ हम अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर रहे हैं। तो बचा मात्र 25%, वो इतना मायने नहीं रखता जितना 75% मायने रखता है। लेकिन फिर भी चलो हम कह देते हैं नहीं, हमने वो हमारा 25% ही मैनेज करना है, हमने मेथी दाने वाला पानी पीकर ही उसे मैनेज करना है। तो चलिए हमने रात को 1 चम्मच अप्रोक्स 5 ग्राम मेथी दाने को भिगो दिया पानी में। मेथी दाना की अगर न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो उसमें 25% फाइबर होता है। सो हमारा उस 5 ग्राम में 1.25 ग्राम फाइबर हो गया। ठीक है, सारा फाइबर जब हम पानी में भिगोया, सारा फाइबर तो पानी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। चलो मान लेते हैं 50 से 60% फाइबर अपना पानी में एब्जॉर्ब हो गया जो हमने सुबह पीना था। सो पानी में हमारा मान लीजिए 0.5 ग्राम अप्रोक्स आधा ग्राम फाइबर उस पानी में एब्जॉर्ब हो गया। तो हमने सुबह उठकर वो पानी पिया, वो आधा ग्राम फाइबर हमारी बॉडी में गया। जेन्युइन बात है भाई, आधा ग्राम फाइबर वो कितने कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका कर बाहर निकाल देगा, कितने ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को वो कम कर देगा, कितने ग्लूकोज को अपने साथ चिपका कर वो बाहर निकाल देगा। अगर आप सोचते हैं कि मेथी दाना पीने से आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो छोटा सा आधा ग्राम का फाइबर आपकी बॉडी में कितना ज़्यादा आपका फ़ायदा कर सकता है आप खुद सोच लीजिए। वो ही एक मॉलिक्यूल, वो आधा ग्राम ही आपकी फैट को भी कम कर रहा है, वो आधा ग्राम ही आपके ब्लड प्रेशर को भी ठीक, वो आधा ग्राम फाइबर ही आपके फैट के साथ भी चिपक रहा है, वो आपके प्रोटीन के साथ भी चिपक रहा है, वो आपके कार्ब्स के साथ भी चिपक रहा है। वो आधा ग्राम फाइबर कितना काम करेगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा मेथी पानी भी कितना ले लेंगे, उसका स्वाद भी इतना नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए वही एक गुरु मंत्र है जिसमें आपको अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना पड़ेगा। आपको दो चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, डिसिप्लिन और नॉलेज, उसी को अपनाना पड़ेगा तो ही आपकी डायबिटीज़ ठीक हो पाएगी, रिवर्स हो पाएगी। क्योंकि अगर आप सुबह उठते हो मेथी दाने वाला पानी पीते हो, उससे आपका बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। वो आधा ग्राम आपके डायबिटीज़ को ठीक नहीं करने वाला। सो इसीलिए आपको अपने कार्बोहाइड्रेट वैल्यू कम करनी पड़ेगी, आपको अपने फूड में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्या चीज़ मुझे खानी है क्या नहीं खानी है। उसका जब ब्रेकडाउन उस कार्ब्स का होगा, उससे जो शुगर बनेगा, अगर आप कम कार्ब्स लेके तो कम शुगर बनेगी, कम शुगर बनेगी कम ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, कम ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा और कम ग्लाइसेमिक लोड होगा। जितना ग्लाइसेमिक लोड कम होगा उतनी ज़्यादा फैट कम बनेगी, जितनी ज़्यादा फैट कम बनेगी आप सभी बीमारियों से बच सकते हो। जैसे आगे आपको हार्ट अटैक का चांस नहीं रहेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेंगे, आप खुद को एक हेल्थी पर्सन फील करोगे।